जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे शादी वाला घर वहाँ पे सिफ़े मातम बिछ गया। और एक अफसोसनाक वाक़या जो सिर्फ़ एक नेगलिजेंस थी कि गैस हीटर ऑन रहने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके नतीजे में दूल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 11 के करीब ज़ख्मी हुए। कल जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे जो आई विटनेस था रेस्क्यू की जानिब से, जो वहाँ पे मौके पर सबसे पहले पहुँचा था, जो ग्रुप लीडर है रेस्क्यू इस्लामाबाद का ज़हीर, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। ज़हीर साहब, बताइएगा कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, आपने अपनी आंखों से वहाँ पे क्या देखा? कितने कुछ लोग इंजर्ड हुए, कितने कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी? जिस टाइम 7:24 पे हमें कॉल मिली थी, 7:25 में हम जब यहाँ से निकले हैं तो वहाँ पर पहुँचे हैं 7:29 पर। जब वहाँ पर गए हैं तो 3-4 घर जो हैं वो क्लैप्स कर चुके थे और हर तरफ, क्योंकि जो लोग रात को सुबह हादसा हुआ है वो रात को सोए हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग जो ज़ख्मी थे जिनको हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्ड के मुताबिक उनको हमने उठाया और स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने काफ़ी ऑपरेशन के जब हमने घर वालों से पता करते रहे तो तकरीबन 6 से 7 लोगों को जो मलबे के नीचे थे उनको हमने ज़िंदा निकाला। जो पहले ज़ख्मी वगैरह थे उनको भी हमने हॉस्पिटलाइज शिफ्ट कर दिया था। तो उनके ऊपर जो मलबा था और सामान वगैरह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और हमने उनको रेस्क्यू किया है। अच्छा, नहीं, जब आप वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्ड के तौर पर जब आप वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त वहाँ पे क्या कुछ चीखो पुकार थी? कोई इस तरह का सीन था? आग लगी हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, छत गिरी हुई थी, या पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था? नहीं, आग तो नहीं, ब्लास्ट हुआ था और ईंटें और छत और सामान वगैरह बिखरा हुआ था, क्योंकि वो क्लैप्स बिल्डिंग जो है वो गिर गई थी। क्लैप स्ट्रक्चर जो था वहाँ पे लोग ज़्यादातर भगदड़ मच गई थी, जो धमाके की आवाज़ आई, जो लोग और भी वहाँ पे सोए हुए थे तो सारे उठ गए, तो वो शोर शराबा जो था भगदड़ मची हुई थी। तो बस उस हिसाब में जो भी चरपाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल थी उनके ऊपर हमने डाल के बंदों को रेस्क्यू किया। स्ट्रेचर जो एम्बुलेंसेस में थी, जो हमारे पास रेस्क्यू वैन में स्ट्रेचरें थी, उन पे हमने बंदों को डालकर एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। अच्छा, जो वहाँ पे जो एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था, वहाँ पे क्या कुछ आपने कोई मलबे के नीचे से कोई ज़िंदा अफराद भी निकाले थे, या सारे जो निकाले गए थे वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी? नहीं, हमने ज़िंदा निकाले हैं तकरीबन 7 बंदे। पहले जो शुरू में हमने निकाले हैं वो तकरीबन 7 से 8 बंदों को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जो वो तकरीबन ज़िंदा थे। उसके बाद जो मलबे के नीचे से हमने निकाले वो तकरीबन 5 बंदे थे, जो आखिर में ऑपरेशन में जो उसके ऊपर दूसरी मंजिल गिर गई थी तो नीचे मलबे में थे, वो तकरीबन 6 बंदे हम लोगों ने ज़िंदा निकाले हैं, जिनमें एक माँ थी, एक उनकी बेटी थी, एक उनका बेटा था, एक बड़ी लेडीज़ थी, एक लड़का था जो सीने से नीचे वो स्ट्रक्चर के नीचे दबा हुआ था। वो हमने इनको हमने ज़िंदा निकाला है। अच्छा, जो वहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर बात है आप रेस्क्यू में काम करते हैं, तो जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह का आप वाक़या बता रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जो लोग ज़िंदा निकाले थे ऑन द स्पॉट, जो कैजुअल्टीज़ हैं वो कितनी हुई थी? क्या सारा ही ज़िंदा हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए थे, या ऑन द स्पॉट भी कोई कैजुअल्टी हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो तकरीबन 4 बंदों को हमने डेड निकाला था। जो हमने वहाँ पर चेक किया है तकरीबन वो डेड हो चुके थे। 4 लोगों को हमने निकाला था मलबे के नीचे से। अच्छा, ये क्या कंजस्टेड इलाका था? ये 3-4 घर जुड़े हुए थे, एक ही फैमिली के थे, या डिफरेंट लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर थे? और इतना ज़्यादा रश क्या कि भाई कल वहाँ पे वलीमे की रस्म होनी थी? वलीमे की रस्म होनी थी। आप जो घर का पूछ रहे हैं तो घर ये जो हैं 2 जो घर हैं वो तो मुकम्मल तबाह हो गए थे, और ये 2 घरों के फैमिलीज़ थी। जो शादी वाली फैमिली थी और उसके साथ जुड़ा हुआ जो घर था, ये 2 घर तो मुकम्मल गिरे थे। ये उन 2 घरों के अफराद थे जिनको निकाला है। नाज़रीन, ये आपने जो ऐनी शाहिद है इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये इतना ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और आपको मालूम है कि सर्दियों में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी अवेयरनेस भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे अब इसकी अवेयरनेस का तरीका क्या है? जो शहरी हैं स्पेशली, वो सर्दियों में ज़ाहिर बात है जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हीटर जलाए जाते हैं, चूल्हा जलाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि गैस चली जाती है और याद नहीं रहता और चूल्हा बंद नहीं किया जाता। डायरेक्टर फायर यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, एहसन साहब, उनसे पूछते हैं। एहसन साहब, बताइएगा, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए शहरियों को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। 2 मेजर इशू हैं ये जो गैस सिलेंडर के साथ अटैच हैं।
अब दो गैसें हैं, या एलपीजी या आपकी नेचुरल गैस है। दोनों गैस जो हैं अगर वो रूम में एक्यूमुलेट होती हैं और उनकी कंसंट्रेशन अगर 2 से 10% हो जाती है, यानी उस बंद कमरे में 2 से 10% तक गैस मिक्सचर बन गया है, तो ये उनकी इग्नाइटेबल रेंज है। इस पे उनको थोड़ा सा भी स्पार्क मिलेगा तो आग लग जाएगी। अब जो एलपीजी है उसकी जो इग्नाइटेबल एनर्जी है इनफ्लेमेबल, वो होती है 0.25 मिली जाउल, और आपके कपड़े की रगड़ से भी जो स्पार्क पैदा होता है वो भी 1 से 10 की रेंज में होता है। तो इसका मतलब है कि कपड़े की स्पार्क से भी आग लग सकती है। तो ऐसे सारे केसेस में एक तो हमें हैबिट बनानी चाहिए कि जब हम रात को या सुबह को किचन या कमरे का दरवाज़ा खोलें और हमें हल्की सी भी स्मेल है, ये जो 2 से 10 की रेंज है इसकी स्मेल महसूस हो जाती है इंसानी नाक को, तो स्मेल आने का मतलब है कि गैस लीक हुई है, क्यूमुलेट हुई है। तो उसका बेहतर हल ये है कि बग़ैर किसी स्विच को ऑन किए, एग्जॉस्ट को ऑन किए, मोबाइल को ऑन किए, इवन फ्रिज के डोर को ऑन किए, क्योंकि जब आप फ्रिज का डोर खोलते हैं तो उसकी जो इंटरनल लाइट है वो ऑन होती है, स्विच ऑन होता है, थर्मोस्टेट का रिले ऑन होता है, इन सारी चीज़ों में स्पार्क जनरेट होता है। जैसे स्पार्क जनरेट होगा तो ये इग्नाइटेबल लिमिट है, इसमें आग लग सकती है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप पहले उस कमरे को, किचन को हैबिट बना लें कि आपने दरवाज़ा खोलना और विंडो खोलनी और उसको वेंटिलेट करना है ताकि डाइल्यूट हो जाए और कंसंट्रेशन कम हो जाए। ये पहला काम है। अच्छा, दूसरा काम ये है कि जो भी आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी कंपनी से या PQSA से, पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड हो। आपने देखा होगा मुख्तलिफ छोटी छोटी वर्कशॉप्स में वेल्डर्स के पास सिलेंडर बन रहे हैं, स्क्रैप के सिलेंडर आते हैं, उनको काटते हैं और उसके ऊपर चूल्हा फिट करके वेल्ड करके आपको दे देते हैं। उनका हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट नहीं होता, वो इस काबिल नहीं होते कि वो स्लार से एक्सप्लोजन का सबब बन सकते हैं। तो एक तो ऐसे कोई सिलेंडर हम लें ही ना, हम थोड़े महंगे लें लेकिन किसी कंपनी के सिलेंडर हैं। आजकल फ़ाइबर के सिलेंडर भी आ रहे हैं और वो इतने कॉस्टली भी नहीं है, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको एक्सप्लोड नहीं होते। दूसरा इशू है जो आपके रूम के अंदर ये इंस्टेंट गीज़र इंस्टॉल हो रहे हैं। अगर LPG का गीज़र है इंस्टेंट और रूम के अंदर है तो बर्निंग के दौरान उसका जो पायलट है अगर वो ऑटो क्लिक पे है तो उसके स्पार्क से भी आग लग सकती है। तो वो जो आपके गीज़र हैं वो भी वॉशरूम के बाहर होने चाहिए और सिलेंडर भी बाहर इंस्टॉल करने चाहिए। तीसरा इशू है उसकी एसेसरीज़ का, एक तो प्लास्टिक का पाइप, रबर का पाइप और ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ है। दोनों चीज़ें अगर क्वालिटी की नहीं है, किसी रिनोन्ड कंपनी की नहीं है, तो उसमें भी मसला आ सकता है। ख़ास तौर पे जो रबर पाइप है वो हार्ड वेदर में, गर्मियों सर्दियों दोनों सूरतों में वो वेदर की वजह से डिटोरिएट होता है, सख्त हो जाता है, और सख्त होने उसमें क्रैक आते जो नॉर्मली नज़र नहीं आते वो क्रैक। तो आप विंटर सीज़न शुरू होने से पहले अपनी एसेसरीज़ को चेक करें, सिलेंडर्स को चेक करें और हमेशा क्वालिटी के सिलेंडर इस्तेमाल करें जो सर्टिफाइड हों, और इसी तरह पाइप्स को चेक करें। रात के टाइम इंश्योर करें कि आप बंद करके सोएं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि मोबाइल के साइज़ का आपको गैस डिटेक्टर मिलता है जो LPG और ये जो आपकी है नेचुरल गैस, उन दोनों को डिटेक्ट कर लेता है और वो अटैच हो जाता है आपके, अगर आपने डिटेक्शन सिस्टम लगाया उसके साथ भी और आपके मोबाइल के ऐप के साथ भी। अच्छा। वो आपको दोनों की कंसंट्रेशन बताता है और अलार्म जनरेट करता है, तो आपको पता चल जाता है। नहीं एहसन साहब, ये तो देखिए आप वो चीज़ें बता रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड का सिलेंडर लें, आप डिटेक्टर लें। एक आम शहरी है, एक अनपढ़ शहरी है, वो घर में सादा से अल्फाज में अगर हम उनको समझाएं कि आपने गैस लीकेज से कैसे बचना है, तो एज अ डायरेक्टर फायर आप सादा अल्फाज में क्या मैसेज देंगे कि कैसे इससे बचाव मुमकिन है? रात को आप अपने सारे वॉल्व शट ऑफ करके सोएं, किचन के, सिलेंडर्स के, बर्नर्स के सारे वॉल्व शट ऑफ को, और हीटर के भी, और रात को कमरे में हीटर ना जलाएं। अगर आप रात को कमरे में हीटर या कोयलों की अंगीठी या कोई हीटर जलाते हैं तो कमरा वेंटिलेट हो, इन और आउट का प्रॉपर सिस्टम हो, आपने खिड़की थोड़ी सी खोली हो, दरवाज़ा खोला हुआ हो, आपको हल्की सी भी स्मेल सुबह उठने पे फील हो तो बग़ैर किसी स्विच को ऑन किए, फ्रिज को खोले, मोबाइल को ऑन किए, एग्जॉस्ट को चलाए, पहले आप दरवाजे और खिड़कियाँ खोलें ताकि वेंटिलेट हो जाए, तभी आप इससे बच सकते हैं। जी, जैसे ये डायरेक्टर फायर की गुफ्तगू सुनी। अब नाज़रीन, कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी एक इंतबाही जो है मरासला जारी किया गया कि जो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर सोल्ड आउट हो रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया और जिन जिन इलाकों में सब स्टैंडर्ड सिलेंडर सेल आउट हो रहे हैं वहाँ पे पुलिस की जानिब से छापे भी मारे जाएंगे। ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और यहाँ पे आपको बुनियादी तौर पर जो डायरेक्टर फायर है उनकी जानिब से एक मैसेज भी मिला कि अगर आप
आपने गैस लीकेज से बचना है तो सबसे पहले आप अपने स्विच तो ऑफ होते ही हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपने कमरे को जो है दरवाज़ा खोलें। अगर वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, खिड़की खोलें ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। और इसके अलावा अगर आपने घर में सिलेंडर इस्तेमाल करना है तो आप किसी कंपनी का क्वालिटी वाला सिलेंडर आप इस्तेमाल करें ताकि चंद पैसे बचाने की बजाय आपकी जान ना जा सके। और जब आप स्टैंडर्ड की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के वाक़यात रुनमा नहीं होंगे।